नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं क्लास 12 प्राविधिक कला में जे का सममिति चित्र, जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा मोटाई 1 सेंटीमीटर होती है। और अगर आप इस पूरी वीडियो में अंत तक बने रहे तो हमारी 100% गारंटी है कि आपको अपने जीवन में कभी भी इस टॉपिक की रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। और साथ ही आप इसका अगर पूरा कोर्स करना चाहते हैं एग्ज़ाम से पहले तो स्टार्टिंग के 30 स्टूडेंट के लिए महा डिस्काउंट है। वैसे तो इस पूरे कोर्स की कीमत 1000 है, पर स्टार्टिंग के 30 स्टूडेंट जो होंगे मात्र 399 रुपये में उनको ये पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा। साथ में मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको करा दिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7417405960 पर। और साथ ही इन स्टूडेंटों के लिए आगे चल के जब वो TGT आर्ट्स की तैयारी करेंगे तो उसमें भी भारी डिस्काउंट मिल जाएगा, केवल 399 रुपये के बैच वाले स्टूडेंट्स को। तो चलिए प्रारंभ करते हैं जे का सममिति चित्र। अगर हमें जे का सममिति चित्र बनाना है तो उसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हमारे पास स्केल होना चाहिए। और स्केल की सहायता से हम यहाँ पर एक सीधी रेखा खींच देंगे। सीधी रेखा खींचने के उपरांत अब हमें आवश्यकता होगी एक चांदे की, और उस चांदे को हम इस रेखा पर सीधा रख देंगे। और सीधा रखने के बाद इसके मिडल पॉइंट पर निशान लगाएंगे। इधर 90 डिग्री पर निशान लगाएंगे, इधर 30 डिग्री पर निशान लगाएंगे और इधर भी हम 30 डिग्री पर निशान लगा देंगे। इतना करने के बाद अब वापस हमें ज़रूरत होगी एक स्केल की, और स्केल की सहायता से जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को जोड़ देंगे हम 90 डिग्री वाली पॉइंट के साथ रेखा के माध्यम से। इधर मिड पॉइंट को जोड़ेंगे हम 30 डिग्री के साथ और इधर जोड़ देंगे हम इस 30 डिग्री के साथ। अब जैसा कि हमें पता ही है कि इसकी लंबाई कितनी है, 7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर हम 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल पर 7 बार हमें यहाँ पर निशान लगाने होंगे। तो पहला सेंटीमीटर, दूसरा सेंटीमीटर, तीसरा सेंटीमीटर, चौथा सेंटीमीटर, 5वां सेंटीमीटर, 6वां सेंटीमीटर और एक 7वां सेंटीमीटर। और अब हमें जैसा कि पता है इसकी चौड़ाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, तो हमें यहाँ पर 4 सेंटीमीटर 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल पर निशान लगाने होंगे। पहला सेंटीमीटर, दूसरा सेंटीमीटर, तीसरा सेंटीमीटर और एक चौथा सेंटीमीटर। और इधर भी हमें 1 सेंटीमीटर का निशान लगा देना होगा। इतना करने के उपरांत अब हमें इस रेखा के पैरेलल इन पॉइंटों पर रेखाएं खींचनी हैं, तो जिसके लिए हमें आवश्यकता होगी सेट स्क्वायर की। क्योंकि अगर हम सेट स्क्वायर का यूज़ करते हैं तो हमारी रेखाएं एकदम सीधी आती हैं। तो सेट स्क्वायर को आपको इस तरह से यहाँ पर रख लेना है और रखने के बाद इसको टाइटली पकड़ लेना है और सेट स्क्वायर का दूसरा हिस्सा लेके यहाँ पर सीधी रेखाएँ आपको खींच लेनी होंगी। क्योंकि जितनी आप यहाँ पे सीधी रेखा खींचोगे उतने ही नंबर कटने के चांसेस आपके कम हो जाएंगे। क्योंकि प्राविधिक कला में नंबर कटने के चांसेस काफ़ी होते हैं, तो आपको बहुत कंसंट्रेशन से यहाँ पर लाइनें खींचनी होंगी। तो जो आपसे ये कहें कि आप बस स्केल पकड़ो और स्केल से लाइन खींच दो, तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। इधर मोटाई की तरफ भी करना है हमें। चलिए, हमारा इतना काम हो गया। इतना काम होने के बाद इधर भी हमें 7 सेंटीमीटर खींचना है। कितने के डिफरेंस पे, 1-1 सेंटीमीटर के अंतराल पर। तो चलिए कर लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और एक 7वां। इसी प्रकार से यहाँ पर भी करेंगे हम। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और एक 7वां। ठीक है, अब हमें इन रेखाओं को आपस में मिला देना होगा, यानी कि अंतिम वाले से मिलाएंगे हम अंतिम वाले को। आप नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसी प्रकार से हम इसको इसके साथ मिलाएंगे। हल्की हल्की लाइन खींचनी है। हम थोड़ी डार्क लाइन इसलिए कर रहे हैं जिससे वीडियो के फ्लैश से आपको दिख जाए, क्योंकि फ्लैश लाइट आ रही है ऊपर, हल्की लाइनें उसमें आपको दिखेंगी नहीं। और फ्लैश बंद कर देंगे तो आपको
सब कुछ डार्क डार्क नज़र आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम पेन का भी यूज़ करेंगे, लेकिन आपको पेपर में पेन का यूज़ नहीं करना है। अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि कौन कौन सी पेंसिल का यूज़ करना है, क्योंकि बहुत टाइप की पेंसिल प्राविधिक कला में प्रयोग की जाती हैं, जैसे 2B है, 3B है, HB है, कोई कन्फ्यूज़न है आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उसका भी आपको सॉल्यूशन कर देंगे। इसी प्रकार से हम इन पॉइंटों को मिलाएंगे, इसको इसके साथ मिला दिया, इसको इसके साथ मिला दिया, और इसको इसके साथ मिला दिया, इसको मिला देंगे हम इसके साथ, इसका मिलाएंगे हम इसके साथ, इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे आपस में, और इन दोनों पॉइंटों को हम आपस में मिला देंगे। अब हमें यहाँ पर एक काम और करना है कि जो हमारी ये लाइन है अंत से पहली वाली 1 सेंटीमीटर के अंतराल पर हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है, और इन दोनों पॉइंटों को आपस में मिला देना है, और अंत में ये दोनों जो लाइनें हैं इन दोनों लाइनों को भी हम आपस में मिला देंगे। इतना हमारे यहाँ पे काम हो गया। इतना काम होने के बाद अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, और इन दोनों पॉइंटों को भी हम आपस में मिलाते हुए चलेंगे। इसके साथ ये मिल गई, ठीक है, इसके साथ हमारी ये मिल गई, और इसके साथ हमारी ये मिल गई, ठीक है। ये थोड़ी टेढ़ी लग रही है लाइन, इसको हम थोड़ा और सेट कर लेते हैं। ये पॉइंट हमारा यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना होगा। अब जैसा कि हमें पता है कि हमें बनाना है इसमें जे, तो जे कैसा होता है, इस तरह से होता है हमारा जे। तो जे बनाने के लिए सर्वप्रथम हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, नीचे का जो स्पेस है उसके लिए जगह छोड़नी है, लेकिन पॉइंट ये आता है कितनी जगह छोड़ी जाए। तो अब हमें यहाँ पे नीचे से 2 खाने छोड़ने होंगे इस जगह पर, और इस जगह के पॉइंट को हमें सीधे ऊपर मिला देना है। जैसे कि हम आपको दिखाएं, थोड़ा इस वाले पॉइंट को पकड़ा, हम पेन का यूज़ कर रहे हैं जिससे वीडियो में आपको क्लियर दिख जाए, लेकिन आप पेन का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इसको हमने मिला दिया इसके साथ में। इसी प्रकार से इसकी जो बराबर लाइन है उसको भी हम क्या करेंगे, इसी के साथ हम बढ़ाते हुए आगे ले आएंगे, ठीक है। हमने इसको भी इसके साथ मिला दिया। अब बात ये आती है, ये जे का जो कर्व है वो कहाँ पे आके मिलेगा, तो इसी के बराबर में यहाँ पर आके ये कर्व मिलेगा, यहाँ पे आके मिलेगा। लेकिन क्योंकि इसकी ऊंचाई भी होती है, तो ऊंचाई इस तरह से होती है हमारी कर्व के बाद, तो हमें यहाँ पर ऊंचाई देनी है। तो ऊंचाई के लिए हम इसको एक खाना ऊपर बढ़ा देंगे इस तरह से, और ऐसे ही करेंगे हम यहाँ पर। अब देखिए पॉइंट क्या है हमारा, कि ये जो पॉइंट है ये यहाँ से यूँ कर्व होके आएगा, और ये कर्व यूँ होके आएगा। तो इसको हम मिडल पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, और इसको बहुत आराम से आगे बढ़ाते हुए यूँ मिला देते हैं, ठीक है। दिख गया आपको। तो इसको अब हम क्या करेंगे, थोड़ा डार्क कर देंगे, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे लाइन मिल गया। इसके बाद इसका पॉइंटिंग कहाँ आएगा, इस जगह पे आएगा। तो इसको भी बहुत आराम से यूँ घुमाते हुए लाना है, और इसको भी बहुत आराम से यूँ घुमाते हुए लाना है, और इसको मिला देना है। और इसको क्या कर देंगे, हम इसको कर देंगे हम डार्क। ठीक है, हमारा यहाँ पे निकल के आ चुका है। तो इतना हमारा यहाँ पे काम हो गया। अब बात आती है भाई, अब इसकी हमें देनी है 3D शेप। तो 3D शेप देने के लिए हम इसको यहाँ पर मिला देंगे, और इसको 3D शेप देने के लिए अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट से हम इसको यहाँ पर मिलाएंगे। तो चलिए इसको मिला देते हैं। इस वाले पॉइंट से हमारा ये मिल गया। इस वाले पॉइंट से जब हमारा ये मिल गया, तो अब हमें क्या करना होगा, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मिला देना है, ठीक है। और इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मिला देना है। इतना होने के बाद अब हमें यहाँ पर एक काम ये करना है कि एक ब्लॉक नीचे आना है, और एक ब्लॉक नीचे आने के बाद इसको घुमाते हुए लगभग इस पॉइंट पर मिला देना है। ऐसा नहीं कि इसी पॉइंट पर मिलाएंगे, आप थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, लगभग आपको इसी पॉइंट पर मिलाना होगा। तो चलिए मिलाना स्टार्ट करते हैं। बहुत आराम से आप घुमा के लाएंगे, और घुमाते हुए इस पॉइंट पर मिला देंगे। और इसको अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर डार्क कर देंगे। तो चलिए इधर की तो हमारी 3D शेप निकल के आ चुकी है। अब बात आती है हमारी, इधर से भी तो 3D शेप हमें चाहिए। तो इधर से अगर हमें 3D शेप चाहिए, तो हम यहाँ पे एक काम ये करेंगे कि इसको मिलाएंगे हम इसके साथ में, इसी प्रकार से इसको मिलाएंगे हम इसके साथ में, और इन दोनों पॉइंटों को हम इस तरह से जो जोड़ देंगे, ठीक है। और इस पॉइंट को हम इसके साथ जोड़ देंगे, और अंत में इस वाली लाइन को हम यहाँ तक जोड़ देंगे।
ये पॉइंट हमारे यहाँ पे जुड़ते हुए आ गया। तो हमारा जे कंप्लीट हो गया। अब बात होती है हमारी शेडिंग की। तो यहाँ पर हमारी शेडिंग हो चुकी है और पूरा जे हमारा बनके तैयार हो चुका है। अंत में हम यहाँ पर बस अपना डायमेंशन मेंशन कर देंगे, जिससे हमारा यहाँ पे पूरा तरह काम कंप्लीट हो जाए। 7 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और अंत में 1 सेंटीमीटर।